जय भीम। मैं चेंबूर से नारायण यादव बोल रहा है। मेरा नाम नारायण है, मगर मेरे को यादव करके लोग जानते ज्यादा था। इसके पहले वीडियो में मैंने कुछ अलग बातें की थी। आज मैं बातें करूंगा कि अपने देश में आने वाला संकट या गांव में जो परिस्थिति उसके ऊपर। मैंने 1 साल पहले बोला था कि अपने जो भारत देश में गांव है, खेड़े गांव है, बड़े शहर है, ये है, यहाँ बड़ी बड़ी जमीनें पड़ी रहती है। वो जमीनें को हम लोग वर्कत जमीन बोलते हैं, गांव की जमीन बोलते हैं। कभी गांव के मंदिर की भी जमीन होती है। गुरुचरण होता है जो जानवर को चढ़ाया जाता है। ये किसी ने नहीं दिया है, ये अपने को अपने देश की जो संस्था थी पहले से, यादव काल से, उसके पहले से उन्होंने अपने दे रखी है। मगर आजकल ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो जमीन के ऊपर सरकार का ध्यान गया है। सरकार अभी वो जमीन, मैंने 1 साल भी पहले यह बोला था कि ये जमीन गांव की होती है, वो गांव के सुधार में काम में आना चाहिए, खाने के लोगों को काम नहीं आना चाहिए। मगर आज परिस्थिति बदल गई है। हर गांव में 10-15 लोग होशियार होते हैं। वो जमीन को बोलते हैं पड़ी जमीन है, हमारी है, तुम्हारी है। मेरा जो अंदाज से है, गुजरात में काफी जमीन महाजनों के या उद्योगपति के हाथ में सरकार ने सौंप दी है। ऐसा महाराष्ट्र में भी हुआ है, पर महाराष्ट्र में ज्यादातर होता नहीं है, कम होता है। हमारा ध्यान है पनवेल में 400-500 एकड़ जमीन आखे गांव ने मीटिंग करके सरकार से अनुमति से वो जमीन किसी को बेच डाली है। अभी उधर बहुत बड़े फार्म हाउस है। मेरा कहना है अपने देश में, भारत में अभी क्या बचा और क्या नहीं बचा है, इसकी बात नहीं करेंगे अपन। नौकरियां तो निकल गई है, जिसके तकदीर में है उसको नौकरी मिलती है, मगर नौकरी में कोई पगार की बात नहीं करता है। भारत देश में पढ़ा लिखा आदमी भी किसी के पास नौकरी करता है, उद्योगपति के पास नौकरी करता है, उसको पगार, काम करने का पगार मिलता है, उसका बुद्धि का पगार नहीं मिलता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी वो उद्योगपति को बताता है और उद्योगपति उससे आइले से काम करता रहता है, वो उद्योगपति फायदे में रहता है। बोलने का मतलब क्या है कि अपना शेड्यूल बदली हुआ है। तो मेरा एक गांव वाले या खेडूत को कहना है कि आपके गांव में जो बड़ी बड़ी जमीनें हैं, इसको आप लोग पंचायत में उठा के उसका सर्वे करके अपने पास रखना जरूरी है। मंदिर की हो, जंगल की हो, खेती की हो, गांव की हो, ये भविष्य में तुम्हारे साथ देगा। नहीं तो अपने देश की सरकार और 25-30 साल बाद कोई भी गांव के पास जमीन नहीं रहेगी। 100 साल का स्कीम आएगा, आखी जमीन चले जाएगी। क्या अभी आप लोग के हाथ में कुछ भी नहीं है। आखा गांव में 10, 15, 20 आदमी बहुत होशियार हो चुके हैं। वो 15 आदमी सबको नदी के साथ बहा के ले जा सकते हैं। तो मेरा पढ़ा लिखा लोगों को यही कहना है कि आपके गांव की तरफ ध्यान दे दो तो आपकी जमीन बचेगी। संविधान में जमीन बचाने का प्रावधान किया है। संविधान में आपकी जमीन, आपका हक इतना आबादित रखा है कि आप आपके घर में कोई भी बिल्ली को भी नहीं मार सकते। शेर की बात छोड़ो, ये जो संविधान है इससे आप थोड़ी बहुत बचे हो। भविष्य में संविधान से कलम हटाते जाएंगे, तुम्हारा हक चले जाने वाला है। पहले नया बोलते थे चलो भाई हमारे को नौकरी मिल रही, प्राइवेट क्यों नहीं हो। अभी प्राइवेट के ऊपर भी गधा आ गया है। भर्ती करते, भर्ती में पगार नहीं बोलते, पहला भर्ती करवा लेते, फिर बाद में पगार बोलते। पहला पगार बोल देते थे, फिर भर्ती होती थी। तो बंधुओं और भगिनों, तुम्हें समझ लो, संविधान आपके घर में होगा तो आपको कायदे की जानकारी होगी। संविधान बहुत 50,000 में नहीं मिलता है, 400, 500, 800 रुपए में मिलता है। पढ़ोगे तो आप बचोगे, पढ़ोगे नहीं तो बचने वाले नहीं है। हमारा कहना है कि इस देश में अभी भी अपने पास अपनी खुद की संपत्ति है, वो संभाल के रखने की कोशिश करो, नहीं तो सब पानी में बह जाएगी। और फिर अपन बोलेंगे धीरू भाई कहाँ है, बाबूलाल कहाँ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारा कहना है। हम लोग जो बोलते हैं ये हम पढ़े लिखे बात करते हैं, धार्मिक बात करना बार बार अच्छा नहीं है।
कि धर्म का नाम लेते ही लोगों को अपना अपना धर्म याद आता है, सबको अपना धर्म याद आता है। टीका कपाल पे लगाया जाता है, कोई पीछे नहीं लगाते हैं। दिखना चाहिए। अपने देश में तो ऐसा ऐसा संस्कृति है कि कोई गरीब बेचारे का कोई बुढ़ा मर जाता है तो उसका बाल काटा जाता है, रास्ता गांव में मालूम पड़ता है कि इसका कोई ना कोई गुजर गया है। तो अपने लोग को कोई प्रचार करने को टाइम नहीं लगता है। तो बोलने का मतलब है समझ जाओ, सुधर जाओ, पतले गली से निकल जाओ। जय भीम, जय शिवाई, जय शिवाजी।